सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज हम साइंस न्यू कोर्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बेटा यूनिट नंबर 2 है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एक्सरसाइज शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड और इन्वेस्टिगेट वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, इससे पहले क्लास 6, 7 और 8 के MCQs की वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस सारे अपलोड कर चुका हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 6, 7 और 8 की वीडियोस भी साथ साथ में अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो बेटा आइए चलते हैं, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है। सबसे पहले है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है बेटा? सांस का अंदर लेना। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है बेटा? जब हम सांस बाहर निकालते हैं अपने लंग्स से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेल या एक्सहेलेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है बेटा? कि ऑक्सीजन जो है ना, जब फूड के साथ रिएक्ट करती है तो एनर्जी रिलीज़ करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। और आर्टरीज़ वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। ब्लड हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो जाता है वो कौन लेके जाती हैं? आर्टरीज़। हमारे पास खून की आप नालियाँ कह सकते हैं, जो रगें होती हैं वो ब्लड से, यानी ब्लड को हार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में लेके जाती हैं। वेन्स आता है बेटा हमारे पास वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू हार्ट फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, यानी दूसरे बॉडी पार्ट्स से दोबारा वापस हार्ट में ब्लड को लेके आने का काम किसका है? वेन्स है। वेन्स के थ्रू आता है ब्लड। ठीक है, कैपिलरीज़ है आगे हमारे पास, तो ये आर्टरीज़ की आगे टाइनी ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ में मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए ये काम आती हैं। ठीक है, इनका ये फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस हैं। तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आता है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन और फिर एन एरोबिक रिस्पायरेशन। बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, और जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन में स्मॉल अमाउंट जो है एनर्जी की रिलीज होती है, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन के बाद वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जबकि लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन मसल्स, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट। यहाँ पे लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में हम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि मसल्स जो है हम बात कर रहे हैं पौधों की, ठीक है, प्लांट्स के मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट। वो यीस्ट में पैदा होते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंस बताना है हम लोगों ने। ऑक्सीजन क्या है? इन एनिमल्स ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनिमल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिजल्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। कहते हैं एरोबिक ऑक्सीजन के मौजूदगी में एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और बड़ी अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी पैदा होती है बॉडी के ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स है कोई भी, उसकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है। ऑर्गेनिजम्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को कैसे अपने अंदर लेके जाता है? इन्वायरमेंट से लेके जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स से निकलता है। ठीक है, बाय एनिमल्स एंड इन प्लांट्स बाय स्टोमेटा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन
रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। और ये कहाँ से आता है? ये हमारे लंग्स से जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं ना, अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, बाहर जब निकालते हैं सांस को तो क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस है। बेटा ब्रीदिंग देख लें। सबसे पहले ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये हमारे पास ब्रीदिंग कहलाता है। यानी कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये हमारे पास क्या है? ब्रीदिंग है। रिस्पिरेशन क्या है बेटा? रिस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस टू रिलीज़ एनर्जी फ्राम फूड ड्यूरिंग अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस। मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं और उनमें से फूड में से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, विच इज़ कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। तो जिसको यानी कि थोड़ा रिएक्शन को तेज़ करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बेटा, तो रिस्पिरेशन मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है ये। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो इट टेक प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये लंग्स के एल्वियोलाई में होता है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस। और जबकि रिस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। उसके बाद बेटा देखें आगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है ब्रीदिंग में, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द पर्पज़ ऑफ ब्रीदिंग इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन to all the body cells and getting rid of carbon dioxide produced in the cells। ब्रीदिंग का जो पर्पज़ है वो क्या है? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स को, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन ब्रीदिंग प्रोवाइड करता है। जबकि रिस्पिरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज़ प्रोवाइड एनर्जी, ये बॉडी के पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होता है? रिब्स मसल इन द चेस्ट कैविटी एंड डायाफ्राम प्ले की रोल इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। जो हमारे रिब्स के मसल हैं, जो हमारे जो पसलियाँ होती हैं, ठीक है, इनमें जो मसल्स हमारे पास, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिस्पिरेशन में, मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, मसल्स का कोई काम नहीं है। उसके बाद आगे देखें, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एक्टिविटी। ब्रीदिंग एक्टिविटी में एंजाइम्स का कोई तल्लुक नहीं होता, जबकि यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि रिस्पिरेशन में रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए आर्टरीज़ एंड वेन्स में फ़र्क। तो आर्टरीज़ और वेन्स में क्या फ़र्क है बेटा? सबसे पहले आर्टरीज आता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड आर्टरीज लेके जाती हैं। वेन्स क्या होता है? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, बॉडी पार्ट्स से दोबारा वापस हार्ट में ब्लड को लेके आती हैं हमारे पास। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आता है थिक वॉल्ड वेसल्स, इसकी वॉल्स जो होती हैं थिक होती हैं और इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है हाई होता है, जबकि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है। हैविंग नो वॉल्व्स, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते, जबकि वेन में वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व का क्या फंक्शन है वो हम आगे बढ़ेंगे। कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये जो है आर्टरीज जो है ये कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, वो बॉडी तक लेके जाते हैं। स्वाय जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है। अब वेंस क्या करती हैं? रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, यानी कि जो ब्लड हमारा गंदा हो जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट होते हैं उनको वापस लेके आते हैं हार्ट में, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन का क्या काम है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कैपिलरीज और एल्वियोलाई में फ़र्क। तो कैपिलरीज के बारे में हम देखें, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड्स, अभी आपको शुरू मैंने आपको बताया था कि इसका काम है कि ब्लड सेल्स और बॉडी सेल्स में मटेरियल को एक्सचेंज करता है। ठीक है। वेरी थिन वॉल्ड होती हैं, फेस, इसका ब्लड प्रेशर इसमें लो होता है, कोई वॉल्व नहीं होता। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। सेल्स को ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन मिलती है कैपिलरीज के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, खुराक मिलती है, और जो सेल्स में वेस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलेक्ट करके दोबारा ये कैपिलरीज कलेक्ट कर लेती हैं उसको। एल्वियोलाई बेटा क्या होता है? एल्वियोलाई आर टाइनी सैक्स, ये छोटे छोटे थैले होते हैं इन लंग्स। ईच ब्रोंकाइल एंड्स इन अ ग्रुप ऑफ एयर सैक्स और एल्वियोलाई, हर ब्रोंकाइल जो है उसके एंड पे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं।
द लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वेलाई। लंग्स जो है ना वो स्पॉन्जीज की तरह देखने में लगती हैं एल्वेलाई की मौजूदगी में। मिलियंस ऑफ एल्वेलाई आर फाउंड इन द लंग्स में मिलियन के हिसाब से एल्वेलाई होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और उनके गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बना होता है पूरा। ठीक है बेटा, आगे आता है हमारे पास नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? तो ब्रीथिंग सिस्टम में बेटा आपका नोज़, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाइल, एल्वियोलस इन लंग या एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरीज, ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेम द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन विच ऑकर्स इन मसल्स। तो प्रोडक्ट कौन कौन से, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेम डिफरेंट सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स के नाम बताने हैं ब्लड सेल्स के। एक तो होता है रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 तरह के सेल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखें बेटा, वेयर डज ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजनेट। ब्लड कहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, कहाँ पे ब्लड साफ होता है? ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड, देखें ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है कहाँ पे? बाय एल्वियोलाई इन द लंग्स में ब्लड साफ़ होता है और एल्वियोलाई के ज़रिए लंग्स में साफ़ होता है। हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर्स के नाम बताने बेटा आपने। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट आर्ट्रियम, फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये 4 जो हार्ट के क्या हैं? चैम्बर्स हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बेटा हमारे पास क्या है? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट एंड वेन्स। वाल्व मैंने आपको बताया कि जो वेन्स में जो होते हैं, जो वाल्व वगैरह होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? इन हार्ट द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड फ्राम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल। अब देखें एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड फ्लो करता है, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, इज़ रेगुलेटेड बाय वाल्व। उसको वाल्व कंट्रोल करते हैं, जो क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को दोबारा वापस पीछे आने से रोकते हैं। In most of the veins, internal valve are present which prevent backflow of the blood। कहते हैं वेंस में क्या होता है? इंटरनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी कि ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज़ ह्यूमन हार्ट वर्क। ह्यूमन हार्ट कैसे बेटा काम करता है? देखिए सबसे पहले वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट में देखिए, द राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस ऑक्सीजन। ठीक है, जो राइट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, थ्रू 2 वेन्स, वन कैरिंग ब्लड फ्राम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द अदर फ्राम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, 2 वेन्स के थ्रू वो क्या करता है? ब्लड को यानी रिसीव करता है राइट आर्ट्रियम। ठीक है, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से और दूसरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम द लंग्स। जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम का फंक्शन आपने समझ लिया बेटा। जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है ना वो क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो यानी कि हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ब्लड लंग से रिसीव करता है। ठीक है, बोथ आर्ट्रिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड पंप द ब्लड फ्राम लेफ़्ट आर्ट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड फ्राम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। कहते हैं दोनों जो आर्ट्रियाँ हैं, यानी आर्ट्रियम जो है हमारे पास, उनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास प्लूरल क्या होगा? आर्ट्रिया। दोनों आर्ट्रिया कहते हैं सेम टाइम में क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ब्लड को पंप करते हैं। जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है वो पंप करके ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजता है। ठीक है, एंड राइट आर्ट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल में भेजता है। द 2 वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम में कंट्रैक्ट होते हैं। ड्यूरिंग दिस कंट्रैक्शन द ब्लड फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ पम्प टूवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, स्वाय लंग्स के थ्रू द मेन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा, यानी एओर्टा जो है मेन आर्टरी है, उसके थ्रू जो है ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। एंड द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? इज़ पम्प्ड टूवर्ड्स द लंग्स, वहाँ से लंग्स में जाता है दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वर्किंग ऑफ हार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। आर्टरीज़ का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास वेंस का क्या स्ट्रक्चर है, कैपिलरीज़ का क्या स्ट्रक्चर है और फंक्शन बताना हम लोगों ने। सबसे पहले आर्टरीज़ आता है। मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज़ क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, दैट कैरी
ब्लड फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज़। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेती हैं, ठीक है, हार्ट से ब्लड को उठाती हैं, क्या कहलाती हैं? आर्टरीज़। एओर्टा जो है वो मेन जो है हमारे पास आर्टरी है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये जो है ये एओर्टा बना हुआ है, ठीक है, ये एओर्टा है, ठीक है। ये जो है हमारे पास मेन आर्टरी है, ठीक है। एओर्टा इज़ द मेन आर्टरी, इट ब्रांचेस टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज़। ये आगे मज़ीद स्मॉल आर्टरीज़ में तकसीम हो जाती है, आगे ब्रांचेस बना देती है, ठीक है। छोटी छोटी आगे स्मॉल आर्टरीज़ में ये तकसीम हो जाती है, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे ये हमारे पास ये क्या है? आर्टरीज़ है, ठीक है। ये मेन एओर्टा जा रहा है ये वाला, और आगे जाके आर्टरीज़ में तकसीम हो गया। अब देखिए आगे, आर्टरीज़ आर थिक वॉल्ड व्हेन एन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट का मतलब जब आर्टरी सिकुड़ती है, इट्स ल्यूमन बिकम्स, यानी जो उसके अंदर स्पेस जो होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा सिकुड़ेगी तो स्पेस कम हो जाएगी, तंग हो जाएगी, एंड लेस ब्लड फ्लोज थ्रू इट, उसमें से कम ब्लड पास होगा, फ्लो करेगा उसमें से, ठीक है। आर्टरीज़ हैव नो वॉल्स, आर्टरीज़ में वॉल्स नहीं होते। उसके बाद इन प्लेस वेयर द आर्टरीज़ आर क्लोज टू द स्किन, जहाँ पे आर्टरीज स्किन के क्लोज होती हैं, सच एज जैसे हमारी कलाई है, ठीक है। वन कैन फील द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज़ एज पल्स, यानी कि हम लोग आर्टरीज़ की एक्सपेंशन को, यानी कि उसका सिकुड़ना, उसका वापस फैलना, उसको हम लोग फील कर सकते हैं एज अ पल्स, यानी, ठीक है। और जो पल्स जो होती है, जो पल्स का सिकुड़ना फैलना जो उसका रेट होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें हार्ट बीट का बताता है, ठीक है। पल्स का जो रेट होता है, यानी जिस तरह ये हमारे पास ये पल्स है, जब ये सिकुड़ती है, कंट्रैक्ट होती है या एक्सपेंड होती है, तो ये जो इसका रेट है ये हमें हार्ट बीट का बताता है, ठीक है। द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज़, आर्टरीज़ में ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, वेंस आती हैं। वेंस कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, दोबारा बॉडी से हार्ट में ब्लड को लेके जाता है। व्हेन द ब्लड रीचेज़ अ वैन, जब ब्लड वैन में पहुंचता है, इट फ्लोज स्लोली स्मूथली, उसमें से स्लोली गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पास होता है। सो द वॉल्स ऑफ द वेन्स नीड नॉट टू बी एज थिक एज मस्कुलर एज दोज ऑफ द आर्टरीज़, आर्टरीज़ के मुकाबले में वेन्स की वॉल को बहुत ज़्यादा यानी मोटा होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ से ब्लड स्लोली फ्लो करता है, यानी प्रेशर ब्लड का कम होता है। वेंस हैव लार्जर ल्यूमन, यानी कि उसके अंदर जो साइज़ होता है वेंस का वो बड़ा होता है, खुली होती हैं। मोस्ट ऑफ द वेंस हैव इंटरनल वाल्व्स, बहुत सी वेन में इंटरनल वाल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है बेटा जी। कैपिलरीज़ आती हैं, तो आर्टरीज़ जो है वो आगे ब्रांचेस में तकसीम होती हैं टू फॉर्म आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या हैं? द आर्टरियोल्स डिवाइड एंड बिकम अ टाइनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज़। आर्टरियोल्स जो है वो आगे डिवाइड होती हैं और छोटी छोटी मज़ीद वेसल्स बनाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। कैपिलरीज़ में जो सरफेस एरिया होता है मटीरियल के एक्सचेंज करने के लिए ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान वो ज़्यादा एरिया होता है। कैपिलरीज़ आर वेरी थिन, ठीक है, पतली होती हैं। थिन वॉल्ड वेसल्स, यानी उनकी वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ टेक प्लेस, जिसमें से ये ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है वो हो जाती है ईज़िली। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेस्ट, चेस्ट का रोल बताना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, चेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेस्ट एंड रिब मसल्स इन ब्रीथिंग सिस्टम। जब हम सांस लेते हैं ना, जो ब्रीथिंग सिस्टम है, उस दौरान जो हमारी चेस्ट है और जो हमारी रिब्स हैं, ठीक है, ये जो हमारी रिब्स मसल्स हैं, ठीक है, इनका क्या किरदार होता है, ठीक है, इनका क्या रोल होता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर सांस लेते हैं, यानी सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, रिब मसल्स कंट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अप, ठीक है, जो रिब मसल्स हैं वो यानी क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। ये देखें, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो रिब मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। अंदर हम जब सांस लेते हैं ना, देखें रिब मसल्स क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। आप सांस लेके देखें। एंड आउट रिब्स अप एंड आउट चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, चेस्ट कैविटी जो है वो हमारी क्या हो जाती है? वो फूल जाती है। एट सेम टाइम डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, डायाफ्राम जो है वो भी क्या हो जाता है? हमारा सिकुड़ जाता है। ये देखें यहाँ पे नीचे, ये डायाफ्राम जो है ये भी सिकुड़ जाता है, ठीक है। दिस इज़ द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी के दरमियान जो स्पेस है वो
ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट एयर इंटू द लंग्स, एयर जो है लंग्स में दाखिल हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ये हमारे पास एक्सपायरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। उसमें रिब मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, जबकि इंस्पायरेशन में क्या होता है, रिब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, डायाफ्राम जो है वो भी कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है बेटा जी। जी तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखिए इसमें डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कंपोजिशन को हमने डिस्क्राइब करना है। बेटा देखें ब्लड, सबसे पहले आवर ब्लड इज़ 55% प्लाज्मा, ब्लड में 55% क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है। 45% ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ठीक है। 45% जो ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा बेटा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रोजन यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स इज़ कॉल्ड सीरम, ठीक है। प्लाज्मा जो है अगर फाइब्रोजन के बगैर हो यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स और एंड ब्लड सेल्स इज़ कॉल्ड सीरम, उसको सीरम कहते हैं। अब ब्लड सेल्स बेटा 3 तरह के हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं जो कहाँ मौजूद होते हैं, प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। ये ब्लड वेसल्स है, वेसल है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा प्लाज्मा है, ठीक है। और प्लाज्मा में ये जो चीज़ें बनी हुई ना, ये वाली इस तरह, ये हमारे पास क्या है, ये ब्लड सेल्स है। 3 तरह के ब्लड सेल्स हमारी वेसल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन और बर्निंग में डिफरेंस बताना है बेटा। ये कुछ डेफिनेशन है, साथ में एंजाइम्स क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, और ये फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये मैंने साथ में एक्स्ट्रा डेफिनेशन साथ में ऐड कर दी हैं। बर्निंग इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बर्निंग जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, सीरीज़ ऑफ केमिकल स्टेप्स, इन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल स्टेप्स होते हैं। बर्निंग इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बर्निंग एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है बेटा। बर्निंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑकर इन सब्सटेंस, ठीक है, किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, उसमें सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर इन ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार चीज़ में सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद देखें बेटा नेक्स्ट हमारे पास, बर्निंग प्रोसेस इज़ कैरीड इन एन ओपन इन्वायरमेंट, ये ओपन इन्वायरमेंट में होता है, जबकि रिस्पिरेशन प्रोसेस के ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इंजाइम क्या होता है, मैंने इसके अलग यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले अ की रोल इन सेलुलर रिस्पायरेशन, एक्सप्लेन हाउ। यानी ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में मेन किरदार अदा करता है, कैसे करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, देखें यहाँ पे कि ब्लड जो है हमारा वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स द गैसेस टू एंड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल में गैसेस को लेके भी जाता है और गाँव से गैसेस को लेके भी आता है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स इज़ इंटरनल रिस्पायरेशन, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज है ब्लड में और टिश्यू सेल्स में, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है। फाइनली द सेल यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, अब उन सेल्स को जो गैस मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, वो उनको यूज़ करते हैं अपनी कुछ एक्टिविटीज़ जो उन्होंने करनी होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो गैस को यानी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन इन बॉडी, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बगैर नहीं होती, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसका की रोल है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें बेटा हमारे पास, एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन द सिचुएशन, आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है इसको, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन व्हेन एंड वेयर एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कब और कहाँ एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। आवर मसल नॉर्मली रिस्पायर्स एरोबिकली, ठीक है, हमारे मसल जो हैं वो ज़्यादातर रिस्पायर होते हैं, कैसे रिस्पिरेशन होती है उनमें, एरोबिकली होती है। व्हेन वी रन फास्ट, जब हम तेज़ दौड़ते हैं, इनफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मसल्स टू
रिस्पायर एरोबिकली, यानी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो यानी ज़रूरत होती है हमें उस टाइम, लेकिन इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती कि हमारे मसल जो है वो रिस्पायरेशन करें एरोबिकली। देन आवर मसल रिस्पायर्स एन एरोबिकली, तब हमारे मसल जो है वो कैसे रिस्पायर करते हैं, एन एरोबिकली। और लैक्टिक एसिड जो है इस दौरान क्या होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे मसल्स में। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी बेटा किस चीज़ की, कि हमारी बॉडी में कब एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।